Assalamu alaikum, dear students, dear class 8 students. Hope you all are fine and well. Dear students, we are meeting after a long time, in fact, after 1 week. So, dear students, we are here to read the next part of the poem, that is the Brook. Dear students, I have given you the introduction of the poem, that's the Brook, and I have also given you the central idea, the theme of the poem, what the poem is all about. Dear students, so far we have read up to this line. I can show you here. Yes. So let me tell you again, dear students, this brook, it's actually personified in the poem. ये जो ब्रूक है इसमें ये पर्सोनिफाई की गई है, यानी ये अपनी स्टोरी बता रही है. और इस जो पोइम जो है इसमें हमें इमेजरी ऑफ साइट यानी बहुत सारे जगहों की मंजरकशी देखने को मिलेगी और बहुत सारे साउंड्स को भी हमने इसमें सुनने का मौका मिलेगा. यानी ये दो चीज़ें इसमें ब्लेंड है, मिक्स्ड है. और द स्टूडेंट्स, एक और वर्ड हमने पढ़ा था, एक और ये जो लिटरेरी डिवाइस हमने पढ़ा था, दैट वाज ओनोमेटोपिया, जिसको मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सूती यूजिंग वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे मेड. यानी ये सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलेंगे इसमें सूती यानी बहुत सारी साउंड्स हमें सुनने को मिलेगी. सो डियर स्टूडेंट्स, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी इज अबाउट the brook is telling its story, showing that the nature, the brook, it's everlasting, it's permanent, and while as at the same time human life is short, it's temporary. So dear students, let me start from here without wasting any time. I babble on the pebbles, with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed, and mallow. I chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go. So, dear students, what the poet is trying to say here is that I babble on the pebbles. यानी जब मैं pebbles, ये ब्रूक कहती है, जब मैं पेबल्स के ऊपर चलती हूँ, बहती हूँ, जब मैं कंकरों के ऊपर से बहती हूँ, तो क्या करती हूँ? आई बैबल के माने इट्स अ काइंड ऑफ अ साउंड, पानी बहने की आवाज, एक आवाज, ठीक है. तो मैं आवाज निकाल के बहती हूँ, चलती हूँ. विथ मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट. तो उसके बाद क्या होता है? विथ मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, यानी जब रास्ते में कर्व्स आ जाते हैं, जहां पे कर्व आ जाती है, जब मैं कर्व्स लेती हूं, जब मैं मोड़ लेती हूं, जब कहीं पे कोई कर्व आती है जहां से मुझे मुड़ना होता है, तो क्या होता है? आई फ्रेट. विथ मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट. यहां पे ये अपनी फीलिंग दिखाती है, यहां पे अपनी फीलिंग को इजहार करती है. ब्रू क्या कहती है? विथ मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, यानी जब मैं कर्व्स लेती हूं तो मैं अनईजी महसूस करती हूं. फ्रेट के मानिए टू फील एंग्री, टू फील अनईजी, और टू गेट एंग्री, अनईजी सा फील करना, गुस्सा होना, ठीक है. यानी जब मैं जहां से कर्व आती है, जब मुझे कर्व लेनी होती है, मोड़ जहां पे आता है, तो मैं क्या करती हूं? आई फ्रेट, यानी मैं अनईजी सा महसूस करती हूं. यस. बाय मेनी ए फील्ड एंड फैलो, तो मैं क्या करती हूं? बाय मेनी ए फील्ड एंड फैलो, मैं बहुत सारे फील्ड्स में जाती हूं, मैं बहुत सारे फील्ड्स में से गुजरती हूं, मैं बहुत सारे फैलोज में से गुजरती हूं. फील्ड, यू नो, फील्ड मीन्स खेत, एंड फैलो मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, फैलो के माने हैं, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैलो इज काश्त करना, एंड वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैलो इज बंजर जमीन. डियर स्टूडेंट्स, जब हमने अम सात दाने आसन वावन, इस क्या गोडनथ करन कम, इस जमीन वायन. गो दाने वपदावन ब्रोह जमीन आसन फैलो, यह आसन बंजर. अम पे वायन और तम पे क्या करन कम, तम पे आब शेरन, और यही इसी नदी का पानी हम इन खेतों में, ये जो फैलो जमीन होती है, इनमें हम डालते हैं. बाय मेनी ए फील्ड एंड फैलो, यानी मैं बहुत सारे फील्ड्स में से गुजरती हूँ, बहुत सारे बंजर जमीन में से गुजरती हूँ. एंड मेनी ए फेरी फोरलैंड सेट, और मैं कहां से गुजरती हूं? एंड मेनी ए फेरी फोरलैंड सेट. फेरी के माने, फेयर मीन्स परी, लेकिन यहां पे इसका मान है इट मीन्स खूबसूरत. वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेरी इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत. एंड मेनी ए फेरी फोरलैंड सेट. फोरलैंड के माने हैं, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोरलैंड, इट मीन्स
एन एरिया ऑफ लैंड दैट जट्स आउट इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर। ये एक किस्म का जजीरा होता है डियर स्टूडेंट्स, समंदर के अंदर जमीन का एक उभरा हुआ टुकड़ा। हाँ यस, समंदर के अंदर एक जमीन का उभरा हुआ टुकड़ा, इसमें मतलब जजीर, यानी जिसके चारों तरफ पानी होता है और वो जमीन का टुकड़ा, वो जजीरा जो होता है वो खुश्क होता है। दैट्स कॉल्ड फोरलैंड। यस, फोरलैंड उसी को कहते हैं। एंड मेनी ए फेयरी फोरलैंड सेट, और मैं बहुत सारे खूबसूरत फोरलैंड जो होते हैं, जजीरे जो होते हैं, उनके साथ मैं मिलती हूँ, उन समंदरों में जाके मैं मिलती हूँ। आप सिंपली याद रख सकते हो लैंड इन द सी, तो वहां से मैं गुजरती हूँ विथ मैलो वीड एंड विथ विलो वीड एंड मैलो। और मैं कहां से गुजरती हूं, और कहां से गुजरती हूं, विथ विलो वीड एंड मैलो। विलो के मानिए घास फूस, ए टाइप ऑफ हर्ब, ये जो घास फूस होता है इसके बीच में से गुजरती हूं। एंड मैलो, मैलो के मानिए ए टाइप ऑफ हर्ब विथ फ्लावर्स, ये भी एक किस्म की हर्ब है लेकिन इसमें फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो एक तो ये जो घास फूस होता है, हर्ब जो होती है, एक तो इससे मैं गुजरती हूँ, दूसरा मैलो, अ टाइप ऑफ हर्ब विथ फ्लावर्स। तो इनसे मैं, इन सबों से, इस घास फूस से या ये जो फ्लावर्स होते हैं, इनसे मैं गुजरती हूँ। आई चैटर चैटर एज ए फ्लो, जब मैं फ्लो करती हूँ, जब मैं बहती हूँ तो बकबक करके बहती हूँ, आवाज निकाल के बहती हूँ। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, किसको ज्वाइन करके, ब्रिमिंग रिवर को, यानी बरी हुई दरिया को, बरी हुई रिवर को ज्वाइन करके। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, फिर से यही रिपीट करता है, फॉर मैन में गो एंड फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, यानी इंसान आते जाते रहते हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, इट्स देयर। इट्स देयर ऑन द टॉप। It's here on the top. But I go on forever. Men may come and men may go, but I go on forever. इंसान जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं क्या, लेकिन मैं हमेशा से चलती हूँ, मैं हमेशा से चलती हूँ। I wind about and in and out. I wind about and in and out. With here a blossoming sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grilling, and here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel, and draw them all along and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. हाँ, यहाँ पे क्या कहना चाहती है ब्रूक, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा से चलती हूँ। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, यानी मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूं, आई विंड अबाउट। विंड अबाउट के मानी है टू मूव इन ए कर्व्ड वे, टेढ़े मेढ़े होके जाना, टेढ़े मेढ़े होके जाना। इन ए जिगजैग मैनर, यस, इन ए जिगजैग मैनर, मैं एक जिगजैग मैनर में चलती हूं, टेढ़े मेढ़े होके मैं जाती हूं, ठीक है। एंड इन एंड आउट, कभी इन एंड आउट के माने है अंदर बाहर, या हम कह सकते हैं आगे पीछे मैं करती हूं, इस तरह मैं चलती हूं, मोड़ लेके मैं चलती हूं, आगे पीछे या यहां वहां मैं चलती हूं, टेढ़े मेढ़े होके मैं चलती हूं, कर्व्ड वेज में मैं चलती हूं, जिगजैग मैनर्स में मैं चलती हूं, है ना। आपने ब्रूक को देखा होगा ऐसे। विथ हेयर ए ब्लॉसमिंग सेल, तो विथ हेयर ए ब्लॉसमिंग सेल, तो कभी कभार मैं क्या करती हूं, ब्लॉसमिंग, विथ हेयर ए ब्लॉसमिंग सेलिंग, कभी कभार मैं अपने ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं उनको तैर के चलती हूं। ब्लॉसम के मानिए फ्लावर्स, सेलिंग के मानिए तैरना, यानी कुन कुन साथ छस बह पानस सत पोश त पकनावन, मैं पे पोश त पकन, तिम वो भी तैर रहे होते हैं मेरे ऊपर। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, हियर एंड देयर मतलब हियर एंड देयर मेरे आसपास, हियर एंड देयर इट मीन्स मेरे आसपास, मेरे करीब, मेरे अंदर। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, कभी कभार मैं क्या लेके चलती हूँ अपने साथ, लस्टी ट्राउट। लस्टी ट्राउट के माने इट्स अ काइंड ऑफ फिश, लस्टी के माने स्ट्रॉन्ग, ट्राउट के माने हैं, ट्राउट के माने टाइप ऑफ फिश, यू ऑल मे बी नोइंग इट, आप सब जानते होंगे, अ टाइप ऑफ फिश। अच्छा, एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, एंड ग्रेलिंग जो वर्ड है ना, इट ऑल्सो मीन्स अ ट्राउट हैविंग ए ब्रॉड फिन, ये भी एक किस्म की मछली होती है, उनकी जो फिन होती है, कि जो पर होते हैं वो बड़े ब्रॉड होते हैं, ग्रेलिंग, यस इट्स अ टाइप ऑफ फिश। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, कभी कभार ट्राउट अपने अंदर
लेके चलती हूँ, कभी कभार ग्रेलिंग अपने अंदर लेके चलती हूँ, तो इन सारे मछलियों को मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, ठीक है। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक, और कभी कभार मेरे ऊपर, एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक, कभी कभार क्या लेके चलती हूं, फोमी फ्लेक। फोम के मानी है जॉग, हमने देखा होगा कभी कभार ये जो नदियां होती है इनके ऊपर वो जाग सा जमा होता है, तो ये अपने ऊपर उसको ये ब्रूक जो होती है अपने ऊपर उसको लेके चलती है, ठीक है। फ्लेक के माने अ स्मॉल फ्लैट थिन, ए स्मॉल फ्लैट थिन या पीस ऑफ समथिंग हम कह सकते हैं। वो जाग जो होता है ना, उसके जो पीसेस होते हैं वो मेरे ऊपर, यानी वो जाग मेरे ऊपर, उसको भी मैं लेके अपने साथ चलती हूँ। अपॉन मी एज आई ट्रैवल, यानी अपॉन मी मेरे ऊपर, जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जब मैं सफर करती हूँ, ये सारी चीजें मेरे साथ चलती रहती है। अच्छा, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो, सॉरी हियर इट इज, मैंने स्किप किया। विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्राउल। हाँ, कभी कभार क्या होता है, विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, जब सूरज की किरणें, लिसन टू इट स्टूडेंट्स केयरफुली, व्हेन सन्स रेज फॉल ऑन मी, जब सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ती है, ब्रूक के ऊपर पड़ती है, वाटर के ऊपर पड़ती है, विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, जब सूरज की किरणें मेरे ऊपर, यानी ब्रूक का जो पानी होता है इसके ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है, क्या होता है, ये यानी ये सिल्वर के जैसी चमकती ही, मैं सिल्वर के जैसी चमकती हूं उस टाइम, यानी जब सूरज की रोशनी, जब सनलाइट मेरे ऊपर पड़ती है तो मैं सिल्वर, यानी सिल्वरी के मानिए लाइक सिल्वर के जैसे चमकती हूं। और हाँ, देन अबव द गोल्डन ग्राउल, और किसके ऊपर मैं चमकता हूं, किसके ऊपर मैं चमकती हूं, गोल्डन ग्राउल के ऊपर, यानी ग्राउल के माने, ग्राउल लिखो आप, ग्राउल के माने स्मॉल स्टोन्स, कंकर, पत्थर, यानी जब मेरे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो मैं सिल्वर जैसी चमकती हूं, और ये जो मेरे अंदर ग्रेवल्स होते हैं, जो कंकर होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं मेरे अंदर, वो गोल्ड के जैसे चमकती हैं। यस, हाँ, यस, यानी जो मेरे नीचे पत्थर है यानी कंकर, वो गोल्ड के जैसे चमकती हैं। मैं खुद सिल्वर के जैसे चमकती हूं, और मेरे नीचे जो ग्रेवल होते हैं, कंकर होते हैं, वो गोल्ड के जैसे चमकते हैं। यस, विथ मेनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्राउल, यानी जब सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ती है, इस पानी के ऊपर, इस ब्रूक के ऊपर पड़ती है, तो मैं सिल्वर के जैसी चमकती हूं, और मेरे नीचे जो कंकर होते हैं वो कैसा चमकते हैं उस टाइम, वो गोल्डन के जैसा चमकते हैं, सोने के जैसा चमकते हैं। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग, इन सब चीजों को मैं अपने साथ खींच के ले जाती हूँ, चलती हूँ, फ्लो करती हूँ, बहती हूँ, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, वो भरी हुई दरिया को ज्वाइन करके, भरी हुई दरिया को, ब्रिमिंग मीन्स टू बी फिल्ड विथ, और फुल ऑफ हम कह सकते हैं, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन क्या है, इंसान जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा से चलती रहती हूँ, आई गो ऑन फॉर एवर। सो दिस इज ऑल वी हैव here in this lesson, students, and inshallah tomorrow we will continue the poem and inshallah try to end the poem. Hope you all have understood it. Thank you. Goodbye. Allah Hafiz.